हेमंत सोरेन को जानना है तो पहले शिबू सोरेन और उनके दादा सोबरन सोरेन के राजनीतिक सफर को जानना भी जरूरी है। आदिवासी समाज के लिए गुरुजी हैं शिबू सोरेन। शिबू सोरेन संथाल आदिवासियों के उत्थान के लिए पहले राजनीति में आए, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाकर अलग राज्य का आंदोलन चलाया। 90 तक बिहार में शिबू सोरेन बड़ी ताकत बन चुके थे। शिबू सोरेन पर सत्ता का नशा चढ़ने लगा। 4 सांसदों की बदौलत उन्होंने नरसिम्हा राव की सरकार बचाने की सुपारी ले ली, लेकिन फंस गया। नरसिम्हा राव और उनकी सरकार जेएमएम घूसकांड में फंस गई। शिबू सोरेन की पूरी राजनीति चौपट होने के कगार पर थी। 2000 में वाजपेयी सरकार ने छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के साथ झारखंड भी अलग राज्य बनाया तो गुरुजी की फिर निकल पड़ी। छोटे राज्य की छोटी पार्टी होने के कारण राजनीतिक अस्थिरता का खूब फायदा उठाया। बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी के साथ शिबू सरकारें बनाने का खेल खूब खेले। 2005, 2008 और 2009 कुल 3 बार शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। बीमार पड़ने लगे तो 2013 में हेमंत सोरेन को पूरा चार्ज दे दिया। हेमंत पहली बार 2013 में कुछ वक्त के लिए सीएम बने, फिर 2019 में 81 में से 30 सीटें जीतकर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं हेमंत। सत्ता में बने रहने के लिए सोरेन परिवार ने ऐसे किसी पार्टी से परहेज नहीं किया जिसके खिलाफ लड़े ना हो। हेमंत सोरेन भी आज कांग्रेस, आरजेडी के सपोर्ट से ही सरकार चला रहे हैं। सोरेन परिवार ने आदिवासियों के लिए राजनीति शुरू की। आदिवासियों के नाम पर आंदोलन चलाकर राजनीतिक विस्तार किया, लेकिन कभी बहुमत की सरकार नहीं बना पाए। 23 साल के झारखंड में सोरेन परिवार ने 5 बार सत्ता संभाली, लेकिन 4 सरकारें अल्पजीवी रही। हेमंत सोरेन पहली बार जेएमएम की सरकार को 2 साल के पार लेकर पहुंचे। हेमंत सोरेन की तारीफ इसीलिए क्योंकि उन्होंने लगन मेहनत से विरासत को संभाला और पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आज 5वीं बार झारखंड की सरकार चला रही है। अब हेमंत सोरेन की हरकत के कारण ही उनकी सरकार पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। हेमंत सोरेन सीएम कब तक रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आखिर ऐसा क्या कर दिया है झारखंड के सीएम ने? दरअसल सीएम रहते हुए हेमंत सोरेन ने अपने और पत्नी के नाम पत्थर खनन के लिए रांची के अनगढ़ा में खदान आवंटित करा ली। सरकारी औद्योगिक जमीन अपने नाम करा ली। सीएम ऑफिस संभालते संभालते हेमंत सोरेन माइनिंग ठेकेदार बन बैठे। भाई बसंत सोरेन पर ग्रैंड माइनिंग खनन कंपनी में पार्टनर बनने का आरोप लगा है। हेमंत सोरेन की शिकायत करने वाले हैं राज्यपाल रमेश बैस। जनप्रतिनिधित्व कानून तोड़ने के आरोप में चुनाव आयोग से शिकायत हुई है। हेमंत सोरेन पर आरोपों को लेकर रमेश बैस ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। अभी सन्नाटा दिख रहा है, लेकिन ये तूफान से पहले का सन्नाटा भी हो सकता है। सोरेन पर आरोप साबित हो गया तो सरकार भी जाएगी और विधायकी भी। आपराधिक मामले लगेंगे वो अलग। 10 मई तक चुनाव आयोग को सफाई देनी होगी सोरेन को। हेमंत सोरेन का सब ठीक चल रहा था। पिता शिबू सोरेन की राजनीति विरासत को कायदे से संभाला हुआ था। पार्टी, सरकार, सब ठीक था। 2 साल पहले चुनाव हो रहे थे, तब हेमंत का नारा था अपना टाइम आएगा। टाइम आया। हेमंत सोरेन शानदार जीत और झारखंड के क्षत्रप बनकर झारखंड की गद्दी पर भी बैठ गए। हेमंत सोरेन के परिवार में मौत से राजनीतिक बदलाव होते रहे हैं। 1957 में दादा सोबरन सोरेन की हत्या के बाद शिबू सोरेन का राजनीतिक सितारा चमका। हेमंत सोरेन का सितारा तब चमका जब शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की 2009 में संदिग्ध मौत हुई। तब राजनीति में दुर्गा ही शिबू के साथ एक्टिव थे। शिबू सोरेन ने 3 बेटों में से मंझले बेटे हेमंत को राजनीति में आगे बढ़ाया। शिबू और हेमंत दोनों ने राजनीतिक पारियों की शुरुआत चुनावी हार से की। 1977 में शिबू चुनाव हारे, लेकिन फिर 3 बार झारखंड सीएम और केंद्र सरकार में मंत्री बने। 2005 में हेमंत सोरेन भी हारे, लेकिन फिर जीतने लगे तो अब तक विजयी बने हुए हैं। हेमंत सोरेन पढ़ने लिखने में होशियार थे। इंजीनियरिंग करनी थी, राजनीति नहीं। बीआईटी मेसरा में एडमिशन भी हो गया था, लेकिन कोर्स पूरा नहीं कर पाए। विदेश जाने की बारी आई तो पिता शिबू सोरेन ने जाने नहीं दिया। हेमंत सिसक कर रह गए। 2003 में शिबू सोरेन और दुर्गा सोरेन हेमंत को भी राजनीति में ले आए। भाई दुर्गा की मौत के बाद शिबू सोरेन कमजोर पड़ने लगे। तब हेमंत को परिवार और पार्टी की जिम्मेदारी उठानी पड़ी।